नैमिष के पत्तों में भी है भागवत की आवाज। मनुष्यता के रहते नहीं खत्म हो सकता धरती से धर्म। भारत की तुलना में अधिक अशांत हैं बड़े देश। भारत और विदेशों में कथा कहने का मिलता है आनंद, लेकिन क्या है फर्क? वेद बिना मति नहीं, गाय बिना गति नहीं। पत्नी पसंद से मिल सकती है, माता पिता पुण्य से। वृद्धाश्रम बनाना पुण्य का काम, खाली रहने की है प्रार्थना। नैमिष मथुरा तीर्थों का हो विकास, भव्य नहीं दिव्य हो तीर्थ। नैमिष के विकास में रखें पवित्रता सात्विकता का ध्यान। सिंगापुर की तर्ज पर वृंदावन के विकास पर उठाए सवाल। श्रीमद् भागवत को नहीं बनाया व्यवसाय, कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर। सुप्रसिद्ध कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर का विशेष साक्षात्कार। कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्मे सुप्रसिद्ध कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर इन दिनों 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि और श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास की भूमि नैमिषारण्य के हनुमान गढ़ी में महंत बजरंग दास और 1000 महाराज पवन दास के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत का रसपान भक्तों को करा रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में कथा का रसपान कराने वाले कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर 25 सालों में अब तक 400 के आसपास कथाएं कह चुके हैं। भारत देश और विदेश में कथा वाचन के आनंद में क्या फर्क है? नैमिष की धरती पर कथा कर कैसा आनंद मिला? नैमिष मथुरा का विकास होना चाहिए या नहीं? माता पिता को दुख देने वाले को कथा सुननी चाहिए या नहीं? कोरोना काल में कथावाचकों ने कैसे धर्म का अलख जगाए रखा? गंगा और गाय को लेकर क्या विचार रखते हैं? ऐसे तमाम धार्मिक मामलों पर श्रीमद् भागवत को व्यवसाय का रूप न देने वाले कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने खास बातचीत की। प्रसिद्ध कथावाचक जिनको आप उत्तर प्रदेश या भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जिनकी कथाओं का आप श्रवण करते हैं, वो उत्तर प्रदेश के पौराणिक और धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में कथा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजीव कृष्ण ठाकुर जी की, जिनकी कथा का रसपान इस समय 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि जो कही जाती है मिश्रिक, इसके अलावा नैमिषारण्य जो है महर्षि दधीच का स्थल भी यहीं पर है और वहाँ कथा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। उन्हीं से जानेंगे। सर, पहला मेरा सवाल ये है कि आपने कई देशों की कथाएं की, नैमिष के बारे में जब आप नैमिष में कथा करने पहुँचे तो यहाँ का एक जो आपको आत्मीय सुख मिला वो कैसा मिला? निश्चित रूप से संपूर्ण भारत वर्ष ऋषि मुनियों की तपस्थली साधना स्थली है। यहाँ जगह जगह भगवान अथवा किसी ऋषि मुनियों की तपस्या साधना की स्थली है। नैमिषारण्य अपने आप में एक दिव्य भूमि है जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने
न केवल स्वयं की तपस्या साधना की, अभी तो हमें 18 पुराण भी इसी भूमि से प्राप्त हुए हैं। तो ये ज्ञान की भूमि रही है। और भगवान श्री राम का जो अवतार है उसके मूल में हम जाएं तो ये मनु शत्रुपा के भी तपस्या की भूमि है। अत पुनीत पावन, तो ये सिद्धि देने वाली भूमि है। तीर्थवर नैमिष विख्याता। दुनिया का कौन ऐसा वक्ता होगा जिसको ये लोभ ना रहे कि एक बार मैं ऐसी भूमि पर जाऊं जो भागवत को जन्म देने वाली भूमि है। दुनिया भर में हम लोग कथा कहने जाते हैं तो श्रोताओं को कथा सुनाते हैं, तो ये तो ऐसी भूमि है जहाँ वक्ता अपने आप को पवित्र करने आता है। तो मैं तो यहाँ मेरे वक्तव्य को परिमार्जित करने के लिए, वक्तव्य को शोधित करने के लिए आया हूँ। तो इस भूमि में आकर जो आनंद है वो तो अवर्णनीय है। और यहाँ के कण में श्रीमद् भागवत निवास करती है। यहाँ हम अनुभूति करेंगे तो यहाँ के पत्तों से भी भागवत की आवाज़ आती है। ऋषि परंपरा सदैव चैतन्य रहती है। तो मेरा तो अभी भी मानना है कि मैया गोमती के तट पर आज भी श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। लेकिन जैसे भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, अपने विराट स्वरूप का जब दर्शन कराते हैं तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तो कोई साधना की भाव की दृष्टि से इस भूमि में आए तो मेरा मानना है कि ऐसा हो नहीं सकता कि सूत जी के मुख से निश्चित भागवत कथा के कोई श्लोक को वो ना सुन पाए। संजीव कृष्ण ठाकुर जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो कथा है, इस कथा को आपने विश्व में भी पहुंचाया, कई देशों में पहुंचाया, वहाँ के बारे में भी बताएं कि आज चूँकि कथा जो है इसमें अमूमन ये माना जाता है कि इस कथा में भारत के नहीं अब विश्व में भी बहुत देश ऐसे हैं जहाँ पर लोग सुनते हैं। वहाँ का और यहाँ तुलना करते हैं तो कैसा पाते हैं? पहले तो मैं ये बताऊँगा कि हम मनुष्यता कितनी भी विकसित हो जाए, हम कितने भी बड़े बड़े फ्लाईओवर बना लें, ब्रिज बना लें, मॉल बना लें, दूरियां चाहे फ़्लाइटों में कम होने लग जाए, जितने विज्ञान के साधन बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, एक सत्यता यह है मनुष्य उतना अशांत हुआ है। मैं ऐसे कई बार कहता हूं कि वी आर फ्लाइंग इन द स्काई, वी आर स्विमिंग ऑन द सी, बट वी हैव फॉरगेटन हाउ टू लिव ऑन अर्थ। उतना ज़्यादा मनुष्य अशांत हुआ है। धरती से धर्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक मनुष्यता है तब तक धर्म है, क्योंकि हर आदमी को शांति और विश्राम की तलाश है। मेरा विश्व के अनेकों देशों में जाना हुआ। मैं 2 महीने पहले ही अमेरिका कनाडा के प्रवास पर था। जितने बड़े बड़े देश हैं वो ज़्यादा अशांत हैं। भारत तो अभी भी फिर भी बहुत बचा हुआ है। वहाँ हम देखें तो हर तीसरा चौथा आदमी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। और हमारे यहाँ भारत की प्रसन्नता के पीछे यहाँ की एक सामाजिक और पारिवारिक संरचना है। यहाँ व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके साथ माता पिता हैं, बच्चे हैं, परिवार है, पत्नी है, और 365 दिन उत्सव हैं। हमारे यहाँ हर चौथे पाँचवें दिन एक उत्सव आता है, तो हमें सोचने का समय नहीं मिलता। वो बहुत डेवलप्ड देश है, अशांति बहुत ज़्यादा है, एकांत है, लोनलीनेस है। वहाँ जाके मैंने देखा तो भगवान की कथा के वहाँ भी प्रेमी हैं, दीवाने हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे भारत के रहने वाले लोगों ने यहाँ रहकर भारत को तो आगे बढ़ाया ही। हमारे भारतीय लोग जिस देश में भी गए, अपनी तपस्या, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उस देश को भी आगे बढ़ाया। आज मैं अमेरिका की बात करूं तो जो हमारे भारत के लोग अमेरिका में हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, पर दिल में भारत बसता है। उनके दिल में आज भी भारत है। भारत, गाय, गंगा, गीता, उन सब के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जब भी मेरा कथा के लिए जाना होता है, वहाँ लोग व्यस्त रहते हैं, तो वीकेंड पर समय ज़्यादा मिलता है उन्हें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लेकिन जहाँ हमारी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूज क्राउड है। आप यूएस में देखें, न्यू जर्सी में जाएं, टेक्सास में जाएं, कैलिफोर्निया में जाएं, आज भी मुझे प्रसन्नता है कि 1-1 हज़ार लोग वीकेंड पर कथा सुनने आते हैं। धर्म बहुत दूर तक फैला हुआ है। और यह भी सच्चाई है, हमारा सनातन धर्म किसी को मिटाने की, किसी को हिंसा करने की ये बात नहीं करता। ये सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोलिंग की बात करता है। संपूर्ण भगवद गीता को देखें तो भगवान ने आत्म सुधार और सेल्फ कंट्रोलिंग की बात की है। तो केवल हमारे हिंदू ही नहीं, अब तो विश्व के किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी धर्मावलंबी रहा हो, भारत और भारत के सनातन धर्म ने सबके द्वार पर दस्तक दी है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, दुनिया का कोई भी धर्म
जब तक भारत और उसके सनातन धर्म को ना जान ले वो अपने पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करता। वहाँ बहुत सुंदर कथाएं होती हैं। हमें गर्व भी महसूस होता है कि बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हमारे हिंदुओं ने वहाँ पर बनाए हैं। अमेरिका में 50-50 एकड़ में हमारे मंदिर हैं। और ये हम सबके लिए संदेश भी है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, कहीं भी पहुँच जाए, अपनी जड़ों को ना छोड़े। वही पेड़ ऊंचाइयों को, विशालता को प्राप्त करता है जो ज़मीन से जुड़ा रहता है। तो मुझे तो सच बताऊं, भारत में जितना आनंद कथा कहने में मिलता है उतना ही आनंद वहाँ भी मुझे मिलता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिनसे हम बात कर रहे हैं सभी जानना चाह रहे थे, चूँकि आपकी कथाएं और आप ऐसे एक मशहूर कथावाचक हैं जो हम बार बार ये इसलिए कह रहे हैं कि अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे यहाँ का परचम फहरा रहे हैं। हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, जब कोविड काल आया उस दौरान आप लोगों का कैसा बीता? क्योंकि कोविड काल के समय बिल्कुल पूर्ण विराम लग चुका था कथा पे। ऐसे में आप एक इतने सारे लोगों के बीच में आप कथा करते थे, लेकिन कोविड काल में सब कुछ ठप्प हो गया। एक 2 साल का संपूर्ण मनुष्यता ने बड़ी काठिन्यता का दौर देखा और निश्चित रूप से वो बहुत भयावह है। और मैं कहूँ बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजन प्रियजनों को जाते देखा। एक ऐसा दौर रहा। 2-3 महीने कथाएं रुक गई थी। तो हम लोगों ने फिर प्रयास ये किया कि चाहे जूम के माध्यम से, चाहे स्काइप से माध्यम से निरंतर डिवोटीज के साथ सत्संग से हम जुड़े रहे और उसका एक परिणाम भी आया। ऐसे समय में जब ऐसी खबरें चल रही थी चारों तरफ और सच भी थी, हम लोगों को मरते देख रहे थे, ऑक्सीजन से बिलखते देख रहे थे, लोग डर गए थे। ऐसे समय में धर्म ने, अध्यात्म ने भी बड़ी भूमिका निभाई। तो हम लोग दैनिक सत्संग के माध्यम से, साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से, जूम के माध्यम से डिवोटीज के साथ जुड़े रहे ताकि उनको प्रसाद के द्वारा उनके विषाद का नाश हो, चिंता से वो चिंतन की यात्रा करें, वहाँ जुड़े रहे। और अपने अपने ट्रस्टों के माध्यम से, अपने अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से, यद्यपि सारी सरकारों ने अच्छा किया, मैं चाहे भारत के प्रदेशों की सरकारों की बात करूं, चाहे देश की सरकार की बात करूं, आप पत्रकारों ने भी लोगों की बहुत सहायता की, टीवी चैनलों ने भी। एक समय ऐसा था जब पूरा देश एक हो गया था, पूरा देश एकजुट हो गया। तो हम लोगों ने, मैं ब्रज में रहता हूँ, गोवर्धन में, वृंदावन में कई महीनों तक लोगों को प्रसाद वितरण करते रहे। रास्ते में बंदरों को, गैयाओं को हम लोग भोजन कराते रहे। ऐसे करके एक दूसरा पक्ष ये भी रहा, बहुत वर्षों से हम लोगों को हमारी साधना, भजन इत्यादि के लिए समय नहीं मिला था। उसके एक बहुत सार्थक परिणाम ये रहा कि हम लोगों को भजन स्वाध्याय के लिए समय मिला। तो हमारे बहुत सारे महात्माओं ने अनुष्ठान किए, साधनाएं की, तो वो कालखंड बड़ा अच्छा रहा। एक चीज़ जानना चाह रहे हैं संजीव कृष्ण जी कि हमें कि आपकी गौशाला के बारे में बहुत सुना है, तो बहुत सारे लोग गौशाला के बारे में जानना चाहते हैं। उसकी खासियत क्या है और कैसे आपके पास लोग आ सकें? ब्रजभूमि में वहाँ का हृदय स्थल है श्रीधाम गोवर्धन। 13 वर्ष पहले एक मेरे मन की परिकल्पना थी कि एक ऐसी गौशाला बनाई जाए जहाँ वृद्ध, बीमार, निराश्रित गौवंश की हम सेवा करें। चूँकि गाय हमारी सनातन संस्कृति का मूलाधार है। हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जहाँ गौ माता की महिमा ना हो। गोवर्धन में समर्पण गौशाला बनाई और जहाँ एक संकल्प ये था कि हम निराश्रित गौवंश की सेवा करेंगे। यद्यपि मैं ये स्पष्ट कर दूं, कोई दूध पालन से भी गऊ को घर में रख रहा है तो वो भी हमारे लिए वंदनीय है। ऐसा नहीं है कोई गौशाला अगर दुग्ध का व्यवसाय कर रही है वो भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। पिछले 13 वर्षों से हम लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अभी 500 की संख्या में गौवंश है और सत्यता यह है कि गौ माता की सेवा करके बड़ा सुख मिलता है। मेरा अनुभव ये रहा कि हम गौ माता की सेवा नहीं करते, गौ माता अपनी सेवा करवा लेती है। परम पूज्य निवर्तमान शंकराचार्य सत्यमितानंद जी महाराज कहा करते थे, वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं, गावो विश्वस्य मात्रः। हमारे यहाँ ये भी लिखा है वेद में कि कश्य में मात्रा न विद्यते, तो भगवान वेद स्वयं कहते हैं गोस्तु मात्रास न विद्यते। एक गौ माता है जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। तो गौ माता तो धरती के लिए वरदान है। मनुष्यता के जन्म से पहले भी गौ संस्कृति धरती पर जन्म लेकर आई
और हम चिकित्सा पद्धतियों की भी बात करें तो सबसे प्राचीनतम कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो पंचगव्य की। गाय केवल दूध ही नहीं देती, गाय का मूत्र भी, गाय का गोबर भी, गाय का तो दर्शन भी, दर्शनात् पाप नाशनी, वो दर्शन करने मात्र से हमारा कल्याण करती है। गाय की शपथ लेकर, गाय की कसमें खाकर हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 1857 की क्रांति के मूल में मंगल पांडे का वही आंदोलन था जब उसने कहा कि मैं इस कारतूस को अपने मुख से स्पर्श नहीं करूँगा क्योंकि इसमें गौ माता की चर्बी है। तो गाय हमारे लिए एक संकल्प है, गाय हमारे लिए एक स्वाभिमान है। इस रूप में इसे ना देखा जाए कि गाय कोई पशु है। धरती पर हजारों स्तनधारी जीव हैं, दूध तो हमें कहीं और से भी मिल सकता है, लेकिन गाय को हमने माता कहा है। गावो विश्वस्य मातरः। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना भी करूँगा, जो समर्थ है अपने घर पर गौ माता को रखने में वो घर पर गौ पालन करें। जो घर पर गाय नहीं रख सकते, नैमिषारण्य में, सीतापुर में, लखनऊ में, जिस भूभाग में भी आपको लगे कोई गौशाला है तो वहाँ जाकर गौ माता को गोद लें। और सच्चे सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो एक गौ माता की सेवा आपके द्वारा जरूर होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये कहा गया, गावः पवित्रम परमम गावो मांगल्यमुत्तमम गावः स्वर्गस्य सोपानम गावो धन्या सनातनः। सनातन धर्म को कोई धन्य करने वाली है तो पूज्य गौ माता है। श्री महाभारत जी में भगवान वेद ये भी कहते हैं, गोभिर विप्रैश वेदैश सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धैर दान शीलश्च सप्तभिर्धार्यते मही। वो 7 कारण जिनसे पृथ्वी टिकी हुई है, उसमें अगर कोई पहला नंबर है तो गौ माता का है। बिल्कुल, तो ये तो हो गई गाय की बात। अब आपका मैंने सुना है गंगा को लेकर के भी बहुत सारे आपके वक्तव्य को सुना और गंगा की सफाई को लेकर बड़े सारे दावे हुए। आप जाते होंगे कई जगह पे, गंगा जी से भी आप आचमन लेते होंगे, क्या लगता है कुछ बदलाव दिखा और क्या ज़रूरत है गंगा की सफाई के लिए? मुझे 1-2 बार गंगा जी के कई अभियानों में रहने का अवसर मिला और गंगा जी के साथ साथ एक बार ब्रजभूमि से एक बहुत बड़ा आंदोलन यमुना को बचाने के लिए उठा था। 2013 में ब्रज के विरक्त संत परम पूज्य रमेश बाबा के सानिध्य में एक पैदल यात्रा गई थी जिसमें 1 लाख लोग वृंदावन से दिल्ली पैदल गए थे। मेरा सौभाग्य रहा, जिन 5-6 लोगों ने उसे नेतृत्व प्रदान किया उनमें से एक मैं भी था। पूज्य रमेश बाबा के आशीर्वाद से देश की सरकारों ने बहुत विविध क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे यह कहते थोड़ा सा दुख है, इस क्षेत्र में जो गति होनी चाहिए थी वो गति नहीं हो पाई। श्री यमुना जी तो सुप्रीम कोर्ट डेथ रिवर घोषित कर चुका है। आज भी जो गंगा जीवनदायिनी रही, प्राणदायिनी रही, गंगा के किनारे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताएं जन्म लेकर आई और गंगा का बड़ा प्राचीनतम इतिहास है। आज भी कोई भी हिंदू विश्व के किसी भी देश में रह रहा हो तो मरते समय पर उसके मन में यही भावना रहती है कि मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित हो जाएं। इस क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ। और मुझे एक बात कहते हुए और थोड़ा क्षोभ भी है, सरकारों से शिकायत भी है। गंगा सफाई की जब बात आती है तो राजनेता लोग अथवा ये ब्यूरोक्रेट्स लोग गंगा जी की अपवित्रता को केवल इस पॉइंट पर आकर छोड़ देते हैं कि लोगों से अनुरोध करेंगे कि लोग अपनी गंदगी ना डालें। जो इन्हें गंगा की सफाई के जो बहुत चरण हैं उनमें से एक बिंदु ये भी है कि लोगों को जागृत किया जाए, पर प्रथम और अंतिम ये नहीं है। मैं कई जलमंत्रियों को भी सुनता रहा, एक बहुत अच्छे सकारात्मक उद्बोधन की जब उनसे अपेक्षा होती है तब वो लोग कहते हैं कि लोग माला ना बहाएं, लोग कपड़े ना धोएं। ये ठीक है, हमें नहीं धोने चाहिए, लेकिन क्या गंगा केवल इतने मात्र से अपवित्र होती है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा केवल गंगा यमुना नहीं, देश की हर नदी शुद्ध हो गई थी। श्री यमुना जी में इतनी गंदगी रहती है कि यमुना जी का पानी दिल्ली से वृंदावन तक काला रहता है, पर जब कोरोना आया तो पानी इतना साफ हो गया कि 5 फुट नीचे गिरा हुआ सिक्का दिखाई पड़ रहा था। वो साफ कैसे हुआ? इसके मूल में जाओगे तब पता चला, जो इंडस्ट्रियां चल रही हैं, सरकार का एक विभाग होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि फैक्ट्रियों का जो कचरे युक्त जल है, केमिकल युक्त जल है, वो टीट होकर वहाँ पर गिरे।
कोरोना कालखंड में ऐसा हुआ, वो सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि लेबर चली गई। उन फैक्ट्रियों का पानी, वो कचरा और केमिकल युक्त पानी जो गंगा यमुना में गिरना बंद हो गया, तो गंगा यमुना अपने आप शुद्ध हो गई। आज भी 80 to 90% गंगा यमुना अथवा देश की कोई भी नदी अगर मैली है, अपवित्र है, तो उन फैक्ट्रियों के कचरा युक्त, केमिकल युक्त जल के कारण। सोशल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो ओनली 5-10% है। यद्यपि हम लोगों की वैयक्तिक और सामूहिक जिम्मेदारी है, हम धर्माचार्यों की भी जिम्मेदारी है, लोगों से ऐसी शपथ और संकल्प दिलाएं कि गंगा को अपवित्र ना करें। पर ये केवल 2-5% ही अपवित्र करते हैं, 90-95% वो इंडस्ट्रियाँ हैं। विकास अपने समय की एक मांग होती है, तो ये तो हम नहीं कह सकते इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी जाएं। लोगों का रोजगार, लोगों को काम मिल रहा है ऐसे समय में जब काम की दिक्कतें हैं। पर सरकार का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये प्रामाणिकता के साथ काम करे और शोधित होकर वो जल आए, तो मेरा मानना है गंगा यमुना शुद्ध हो जाएंगे। जब तक ये काम नहीं होंगे तब तक तो फिर सारे हवाई वायदे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही और सरकार को भी सोचना चाहिए। जो सुझाव है आपका वो कहीं न कहीं देखिए, बहुत बड़ा उदाहरण भी आपने दिया कोविड काल का, कि कोविड काल में कैसे आखिर गंगा साफ हो गई और उसी की ज़रूरत है आज। आपसे ही जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कथा सुनने आते होंगे और माता पिता को दुखी करते हैं और यहाँ आकर कथा सुन लेते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? ऐसे लोग जो अपने अग्रजों को, अपने पूजनीय लोगों को दुख पहुँचाते हैं और फिर सोचते हैं कि ईश्वर उनकी बरकत करे, उनके लिए क्या कहना है? पहला तो मेरा ये सबसे निवेदन है, हमें भारत को, सनातन को समझना है तो पहले धर्म को समझना होगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच निंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मैं एक निवेदन और भी कर रहा हूँ, और ये हो सकता है कुछ अटपटा भी लग रहा हो लोगों को, फिर भी निवेदन कर रहा हूँ। धर्म बाहर की जर्नी नहीं है, धर्म भीतर की जर्नी है। धर्म स्वयं को जानने की यात्रा है। ऐसे समय में धार्मिक स्थलों में कहीं भी चले जाइए, मैं तो वृंदावन का रहने वाला हूँ, अभी परसों की वृंदावन में स्थिति ये थी कि सारी गलियाँ भरी हुई हैं। कई बार ऐसा डर भी लगता है कोई हादसा ना हो जाए। 4 महीना पहले हादसा हुआ भी, लोग बालकों को लेकर जा रहे हैं। मेरा मानना है मन को थोड़ा पवित्र रखें, हम धर्म का आश्रय करें, धर्माचरण करें। और मैं बड़े हृदय से आपको बोल रहा हूँ, तीर्थ करना चाहिए, तीर्थ भी जाओ, पर मन पवित्र है, कर्म पवित्र है। तो सबरी भगवान को मिलने नहीं गई, भगवत्ता सबरी के द्वार पर आई है। अहिल्या भगवान को मिलने नहीं गई, भगवत्ता अहिल्या के द्वार पे पहुंची है। विदुरानी भगवान के पास नहीं गई, भगवत्ता विदुरानी के घर पर आई है। आपने जब माता पिता की बात कही, तो हमारे यहाँ एक पौराणिक कथा आती है, भक्त पुंडलीक की कथा। भक्त पुंडलीक जैसा कोई माता पिता का भक्त नहीं हुआ। और ऐसी कथा है, एक बार जब माता पिता को वो स्नान करा रहे थे, भोजन करा रहे थे, उस समय भगवान विट्ठल पुंडलीक जी के द्वार पे गए और उन्होंने कहा कि मैं द्वार पे हूँ। तो पुंडलीक जी ने कहा एक ईंट देकर कि जब तक मैं माता पिता की सेवा पूजा ना कर लूँ, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि मुझ ब्रह्म को भी प्रतीक्षा करा रहे हो? तो पुंडलीक कहते हैं कि जिस माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप मेरे द्वार पर आए हैं, मैं उनकी सेवा पूजा को इग्नोर नहीं कर सकता। तो आज भी वहाँ आप पंढरपुर में जाएं, महाराष्ट्र में, तो भगवान ऐसे हाथ करके ईंट पर खड़े हुए हैं। हमारी सनातन संस्कृति है मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः। पत्नी पसंद से मिल सकती है, लेकिन माता पिता पुण्य से मिलते हैं। और मैं आज कथा में भी ये बात बोल रहा था, आज हम हमारे हाथ में 100 ग्राम का भी कोई पत्थर नहीं रख सकते। माता हमें 9 महीने गर्भ में रखती है। माता पिता के कर्ज को हम अदा नहीं कर सकते। भारत जैसे देश में दुख तो मुझे होता है कि यहाँ भी ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं। जिन्होंने बनाए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि सामाजिक दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया। मुझे पंकज जी एक बार एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने के लिए वर्षों पहले बुलाया था किसी ने, हरियाणा में कहीं। तो मैंने उस वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया, तो मैंने उनका अभिनंदन किया जिन्होंने वृद्धाश्रम बनाया। पर मैंने ये भी उनसे कहा था कि ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ये कभी भरे ना, इसका हर कमरा खाली ही रहे। कोई बालक ऐसा ना हो जो अपने माता पिता को घर से निकाले। ऐसी संस्कृति में
हम तो ऐसी संस्कृति के संवाहक हैं जहाँ माता पिता दादा दादी के जाने के बाद भी हम श्राद्ध इत्यादि पिंडदान करते हैं। तो मैं तो ये अनुरोध करूँगा कि जो कथा में आ रहे हैं, कथा से बाहर भी हैं, भारत एक परिवार का देश है और आज पूरी दुनिया में परिवार नाम की संस्था को किसी ने बचा के रखा तो केवल भारत ने बचा के रखा है। तो परिवार है, माता पिता दादा दादी, हम इनका सम्मान करना सीखें, इनको हम वंदन करना सीखें। ये हमारा प्रथम और अंतिम कर्तव्य है। देखिए, माता पिता के लिए बहुत बड़ा संदेश है और वो संदेश ऐसा है कि आप वृद्धाश्रम बनाने वालों के लिए भी आपके दिल में बहुत कुछ जगह है कि वो बनाएं, लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि उसके रूम भरें, उसके कमरे भरें। ये आपका एक सुझाव है, संदेश भी है। ये जानना चाहेंगे सर कि आपने बहुत सारे धार्मिक स्थल देखे, बहुत सारे धार्मिक स्थल विकसित हो रहे हैं। नैमिष अपने आप में एक बहुत बड़ी पौराणिक और धार्मिक नगरी कही जाएगी, लेकिन यहाँ वो विकास आपको नज़र आता है जिस तरीके का होना चाहिए। अरण्य क्षेत्र है और बड़ी महत्ता है, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि नैमिष को और विकसित किए जाने की आवश्यकता है? मैं इसमें थोड़ा सा कुछ अलग चिंतन और पक्ष रखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, भगवान ऐसी कृपा करे ये तथाकथित विकास से बचा रहे ये तीर्थ। तथाकथित जो विकास है बस इतना अच्छा हो जाए कि आने के रोड अच्छे हो जाए, साधन अच्छे हों, यहाँ बिजली अच्छी मिले, यहाँ साफ़ सफाई हो जाए। प्रत्येक तीर्थ में सरकारें बस इतना ही कर दें, साफ़ सफाई रखें, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, सिक्योरिटी अच्छी हो। लेकिन मेरा ये कहना ज़रूर है कि जिसे वर्तमान में सरकारें विकास का नाम देती हैं, इससे दूर ही रखें। जैसे मैं बताऊं, तीर्थ और पर्यटन इसमें बड़ा सूक्ष्म अंतर है। मुझे कहते हुए, और मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा, हो सकता है मैं भी जिम्मेदार हूँ कि कभी कोई चीज़ गलत रही हो तो मेरे जैसे लोग भी चुप बैठे होंगे। आज वृंदावन की पवित्रता इतनी भंग हो गई है, वृंदावन तीर्थ और धाम नहीं रहा, वृंदावन पर्यटक स्थल हो गया। सरकारें जब जब विकास करेंगी तो सरकारों की साफल्यता इसमें है कितने लोग आए। तीर्थों का डेवलपमेंट पर्यटन स्थल के रूप में ना हो, पर्यटन माने घूमना। अभी एक बात जो घटित हुई है पिछले 5-10 वर्षों में, किसी भी तीर्थ में आप चले जाओ, तीर्थ में बहुत क्राउड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई तीर्थ आने वाले तीर्थयात्री बढ़ गए हैं, नहीं। वो जो टूरिस्ट था, जो पर्यटन वाला यात्री था, वो तीर्थ में शिफ्ट हो गया। जो क्राउड आगरा जाती थी, जयपुर जाएगी, शिमला जाएगी, कुल्लू जाएगी, मनाली जाएगी, मंसूरी जाएगी, वो वृंदावन नैमिष में शिफ्ट हो रही है। पहले इन तीर्थों में लोग तप करने आते थे। निमसार तो तपस्थली है, यहाँ तप करें। तो मैं तो सच कहूँ कि जब तथाकथित विकास आएगा तो ये पेड़ों को कहाँ देख पाएंगे, ये तो ऋषि है। अगर सरकारें विकास करना भी चाहती हैं तो ये सोच के करें। बहुत वर्षों पहले, जब इस सरकार से पहले जब बाबा नहीं थे, तो उस समय कुछ लखनऊ से अधिकारी आए थे वृंदावन में, एक डेवलपमेंट का लंबा खाका खींचा। तो मैं सुनता रहा, तो मैंने एक निवेदन उनको किया था, वृंदावन का विकास सिंगापुर की तर्ज पे क्यों कर रहे हो आप? सिंगापुर से क्या लेना देना? क्या दुबई से हमें लेना देना? वृंदावन का विकास वृंदावन की स्थिति पर करो, क्योंकि जो लोग वृंदावन आ रहे हैं वो ये सोचकर आ रहे हैं कि इस भूमि पर कृष्ण पैदा हुए। इस सारे आधुनिक विकासवाद में यह बात छिप नहीं जानी चाहिए कि कृष्ण यहाँ पर हैं, ये रहे। अब लंबी लंबी बिल्डिंगें, हाई राइज बिल्डिंगें ये सब बनाओगे तो पर्यटक आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, सरकार सफल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तीर्थ की पवित्रता, दिव्यता खो जाएगी। यहाँ विकास हो, लेकिन मैंने कहा 3-4 पक्ष हैं। सिक्योरिटी अच्छी हो, रोड अच्छे हो, कोई इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ आने के लिए फ़्लाइट का भी साधन हो, लखनऊ में से नज़दीक है, आप अच्छी ट्रेनें दे सकें, अच्छा स्टेशन दे सकें, 2, 4, 5, 10 यहाँ अच्छे और भवन बना सकें, यहाँ तक ठीक है। पर किसी विकास के नाम पर मेरा मानना है नैमिष के किसी वृक्ष को ना काटा जाए। इस भूमि को देवता बंधन करने आते हैं, और नैमिष की ये पवित्रता है। ये हम वृक्षों को देख रहे हैं, ये शांति, या शांति खोजने आए हैं। मैं एक बार जब वृंदावन में था तो मेरे एक डिवोटी कनाडा से पधारे, एडमिंटन से। तो हमने ऐसे ही सोचा कि आए हैं, उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था कर दी जाए। तो गौशाला पर तो गौशाला जैसी व्यवस्था है, हमने उनको वहाँ ना रुकवा कर एक होटल में रुकवा दिया। तो उन्होंने बड़ी प्रेमपूर्ण नाराज़गी मुझसे व्यक्त की।
बोले आई एम अनहैप्पी, आपने मेरे जो होटल में क्यों रुकाया? मैंने कहा आप वहाँ हैं, ये 3 स्टार होटल है। तो उन्होंने कहा ये 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार से हम तंग होकर आ रहे हैं, अब हम देश में शांति के लिए आ रहे हैं। और ध्यान रखिए, शांति जब जब मिली है वो पूरब में मिली है, पश्चिम में कभी नहीं मिली। जहाँ कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहाँ कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया बेशक धर्म कहे भारत की परछाई है। हमने दुनिया को बहुत दिया, यहाँ का विकास तो जरूर हो, पर यहाँ की पवित्रता नष्ट ना हो, यहाँ की सात्विकता नष्ट ना हो, यहाँ जो आज भी ग्राम्य माहौल है ना, ये बना रहे। नहीं तो ये जो भौतिकवाद है ना, विकासवाद है, मैं कल्पना भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा दिन कभी ना मिले कि यहाँ मॉल ही मॉल दिखाई पड़े। ये बहुत बड़ा सुझाव है और बहुत बड़ी बात है जो अब तक सामने नहीं आई। बहुत सारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री और पिछले दिनों गृह मंत्री आए थे, उन्होंने भी नैमिष के विकास के लिए बहुत बड़ी सौगात देने की बात कही थी। लेकिन कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर का जो सुझाव है वो अपने आप में अजूबा भी है और यहाँ के लिए बहुत ही फिट बैठने वाला है। नैमिषारण्य हो या मथुरा हो, वहाँ विकास कैसा होना चाहिए, तो हम उम्मीद करेंगे जो सरकार है वो कम से कम जब विकास का खाका खींचे तो ऐसे कथावाचक का भी विचार लेना चाहिए उन्हें, चूँकि ये कण-कण में बसे हुए हैं, यहाँ के महत्व को जानते हैं, मथुरा के महत्व को जानते हैं। वहाँ आपका मत है कि वहाँ पर्यटक स्थल नहीं बल्कि जो दर्शनीय स्थल है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात निकल करके आई, अभी तक ऐसा नहीं है। पंकज जी, एक बात और कह रहा था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महेंद्र जी योगी आदित्यनाथ जी, और हम लोगों का सौभाग्य ये है कि हमारी पीढ़ी के ही एक सुमेरु आज उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं, धर्म जगत से निकले ही हुए। साधु और ब्राह्मण परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, तो सनातन धर्म को मानने वाले गद्दी पर बैठे हैं, वो सच में करना चाहते हैं, उनकी बड़ी भावना है। मैं व्यक्तिगत रूप में कई बार उनसे मिला, चाहे कुछ व्यक्तिगत और वैयक्तिक मेरे निवेदन थे अथवा सामूहिक, उनके भीतर बड़ी प्रतिबद्धता है। लेकिन जो अफसर लोग होते हैं ना, वो किसी भी तीर्थ का जब डेवलपमेंट करते हैं, वृंदावन भी आता हूँ तो मुझे बताते हुए बड़ा ये क्षोभ भी है, वृंदावन के लोगों से कभी नहीं पूछते। आज कोई नैमिषारण्य का विकास करना चाहे तो यहाँ के तीर्थ पुरोहित, यहाँ के ब्राह्मण अथवा यहाँ के जो निवासी हैं उनसे भी पूछा जाए, उनके सुझाव तो लिए जाएं, आखिर सत्ता अपना काम करे, वो विकास करे, तो इनकी भी सुने। मैं वृंदावन में भी देखता हूँ, लखनऊ में बैठकर वहाँ बना दिया जाता है, यहाँ ये बना दो, यहाँ ये बना दो, एक ही सड़क को 4 बार बना देते। तो मेरा ये मानना जरूर है, अब वृंदावन में विकास करें, अयोध्या में करें, प्रयाग में करें। हमारा सौभाग्य है जब ये लोग नहीं सुनते तब हमें मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ता है, वो सुन भी लेते हैं। वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों की जरूर सुनी जाए। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, नैमिषारण्य अगली कई शताब्दियों तक इसकी एक ही पहचान है, रहनी भी चाहिए, ये सुसौनक की तपस्थली है। ऐसा दृश्य भगवान कभी ना दिखाएं कि यहाँ पे सिनेमा हॉल खुले, यहाँ पे मॉल कल्चर आए। आप मॉल कल्चर के रूप में लखनऊ को डेवलप कीजिए, आप सीतापुर को बढ़ाइए, कानपुर को बढ़ाइए, कि कुछ जगह तो ऐसी हैं उस मॉल कल्चर से कोई अशांत होकर आ जाए तो उसे भीतर की यात्रा करा सके। तप करने वाली लोगों को, जगहों को तो तप जैसी ही छोड़ दें, यहाँ रज रहे। मैं तो इसके भी सड़क जहाँ तक आती है नीमसार के बाहर तक आए, भीतर भी बना दीजिए। इस रज पे चलने के लिए देवता तरसते हैं, हम माथे पे इस रज को लगाएंगे। यहाँ साफ सफाई बनी रहे और इस तीर्थ की सात्विकता थोड़ी बनी रहे। बहुत बड़ी ये भव्यता, तीर्थ भव्य नहीं होने चाहिए, तीर्थ दिव्य होने चाहिए। बहुत बड़ी बात, वाकई में एक एक बात आपकी, और सरकार के लिए बहुत बड़ी बात आपने ये कही कि चूंकि कहीं का भी विकास हो, वहाँ के जो मोजिज लोग हैं, जो साधु संत हैं, जो जिस क्षेत्र का आप विकास करना चाहते हैं, कम से कम उनके विचारों को, वहाँ की जो नौकरशाही है उसे ज़रूर अपनाना चाहिए, ताकि कैसा चाहते हैं काम उनको कराना है लेकिन विचार आपके होने चाहिए। और यही बात हम रखना भी चाह रहे थे कि सरकार तक ये बात पहुँचे। ये जानना चाह रहे हैं कि संजीव कृष्ण ठाकुर कैसे बने, लोग जानना चाह रहे हैं, चूँकि अब बचपन से आपका जीवन बहुत रमणीय रहा है, लोग जो सुनते हैं पढ़ते हैं आपको। 3 साल की अवस्था में आपका वज्रासन, और आप कैसे यहाँ तक सफ़र पूरा किए? मेरा मानना है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को किसी उद्देश्य के साथ भेजा है।
जिसको भगवद गीता में भगवान कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो मेरा कोई संस्कार रहा, माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। पहले तो ब्रज में मुझे जन्म मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं कृष्ण के गाँव में जन्मा हूँ। मेरे परिवार में कभी श्रीमद् भागवत कथा किसी ने नहीं की, मैं प्रथम मेरे परिवार से रहा। पिताजी मेरे शिक्षक रहे, दादाजी भी मेरे हेडमास्टर थे, दादी भी टीचर थी, तो सब शिक्षा से जुड़े थे। और उद्देश्य तो ऐसा मेरा भी नहीं था कि मैं इस कथा में आऊँ। तो मैं बस इतना एक लाइन बोल सकता हूँ कि मैंने कथा को नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना है। इस मार्ग को मैंने नहीं चुना, उस मार्ग ने मेरा वर्ण कर लिया। मेरे गुरुदेव की कृपा रही और मुझे अभी भगवान की कथा करते करते 25 वर्ष की यात्रा मेरी पूर्ण हो गई। मैं अभी अगले महीने 38 वर्ष मेरे पूरे हो जाएंगे। 23 दिसंबर 1984 का मेरा जन्म है। इस 25 वर्ष की यात्रा में खूब आनंद रहा। और कभी कभी जब लगता है कि मैं वेद वाणी को, भगवदीय वाणी को जन जन तक पहुंचा रहा हूं, तो मुझे लगता है कोई पूर्वजों की कृपा है। एक बार कोई भागवत सुन ले, पीढ़ियाँ तर जाती हैं। गुरुदेव ने कृपा की, जो भागवत के श्लोकों का मैं गायन कर रहा हूँ, मुझे इसमें केवल प्रभु कृपा लगती है। मेरे गुरु की तो कृपा है ही, संतों की बड़ी कृपा रही। वर्तमान में भी देश के सभी पूज्य संतों का स्नेह है और मेरे जीवन का जो कलश है उनके आशीर्वाद रूपी अमृत से हमेशा भरता रहा है। चाहे परम पूज्य कारशनी स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज हों, उनका मैं कृपा पात्र हूँ। हमारे मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र श्री महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज। तो हमारी पीढ़ी के ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, इनके चरणों में बैठने का मौका मिला। मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि प्रभु का ये कार्य मुझे मिला है। जी बिल्कुल, ये तो प्रभु का ही कार्य है। ये जानना चाह रहे हैं 25 साल का जो आपकी यात्रा रही, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। आपने भी कोई लक्ष्य बनाया होगा, कोई कि हम आगे चल के ये करेंगे, तो वो लक्ष्य क्या है? सच कहूँ तो ऐसा तो कोई लक्ष्य नहीं रखा था। मैं एक बहुत सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया और हम सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं। इस दृष्टि से मेरे पिताजी ने भी मुझे कभी नहीं बोला और खुद के संस्कार ऐसे रहे, श्रीमद् भागवत को व्यावसायिक रूप कभी नहीं दिया। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कह सकता हूँ, इस 25 वर्ष की यात्रा में जब मेरी 400 के आसपास मैंने कथाएं कर ली, शायद ही कोई ऐसा आयोजक मिले तो ये कह सके कि संजीव कृष्ण ने हमसे कथा के पैसे मांगे। ये मेरा बल है, महापुरुषों के आशीर्वाद से कथा को बेचने से बचता रहा। ऐसा भी नहीं है कि कथा निःशुल्क हो जाए। मेरे साथ 20-25 लोगों का एक कुनबा चलता है। मेरे साथ मेरे 7-8 संगीतकार हैं, 8-10 ब्राह्मण देवता हैं, एक पूरी टीम रहती है। उनके जीवन का भी योगक्षेम बहन करना मेरी जिम्मेदारी है। 20-22 परिवार है मेरे साथ। कई कथाएं होती हैं तो ये ज़रूर बताते हैं कि इनका जो एक आवश्यक है कोई संस्था आयोजक उनको देता है, लेकिन मैंने मेरे जीवन में कभी किसी से आग्रह नहीं रखा कि मुझे ये चाहिए। मैंने रखा भी नहीं और एक भागवत के वक्ता को रखना भी नहीं चाहिए। मेरी खुद की अनुभूति रही कि श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है और भागवत आपके जीवन के हर मनोरथ को पूर्ण करती है। तो हम जिस पीठ पर बैठकर हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद फल जाता है। तो उस बात को हमारे हृदय में उतार लें तो क्या ऐसा हो सकता है भगवान अपने आश्रित के जीवन में कोई कमी रहने दें? तो कोई कमी नहीं रही और मैं जहाँ भी हूँ मैं प्रसन्न हूँ। और लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि जितना मिला वो मेरी योग्यता, मेरी पात्रता से ज़्यादा मिला है। वो मेरी योग्यता से, पात्रता से बहुत ज़्यादा है। इतने सारे संत महापुरुषों का आशीर्वाद मिलना है। भारत में कथा, दुनिया के अनेकों देशों में कथा के लिए जाता हूँ। 2016 में बड़े गौरव का क्षण था जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी हिस्ट्री में पहली बार रामनवमी मनाई गई और उस पल का मैं साक्षी रहा। वहाँ पर कई संस्थाओं के द्वारा कई सरकारी गैर सरकारी पुरस्कार मिले, उनको विनम्रता से अंगीकार किया, स्वीकार किया। और मुझे लगता है भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी कथा, सनातन धर्म की कीर्ति, यश को बेदाग रहकर आगे बढ़ाते रहें। ये बस प्रभु से इतनी प्रार्थना है।
देखिए तो कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर जो कथा को लेकर के पूरी बात भी रखे और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि नैमिष और मथुरा के विकास के लिए सरकार को बहुत बड़ा सुझाव भी दिए। साथ ही उन्होंने जो कथा को लेकर के 25 साल के अपना जो सफ़रनामा है उसको भी आई इंडिया से साझा किया। इसके लिए आई इंडिया परिवार आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।